Hello, friends. Welcome to Learnology. This is a continuation series of human heart structure and function, and this is a part 2. इसके पहले पार्ट 1 भी मैंने कवर किया है इसी चैनल पे. मेरा सजेशन यही है कि आप पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा, तो चीज़ें आपको बेटर वे में समझ में आएंगी. In this part, we will cover all the structure and functional basis of human heart. More precisely, circulation of blood in our heart. So यहाँ पर दो terms आएंगे. First is your oxygenated blood and second is your deoxygenated blood. First, oxygenated blood. जहाँ जहाँ हम oxygenated blood यूज़ करेंगे आपको समझ जाना है कि हम pure blood के बारे में बात कर रहे हैं. Second is deoxygenated blood means impure blood. Next, कॉन्ट्रैक्शन फेज जिसे हम सिस्टोल भी बोलते हैं. सेकेंड इज रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टोल. As you all know that our human heart is made up of cardiac muscles, and in heart there are 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. This is the internal structure of human heart. Internal structure of human heart. Deoxygenated blood सबसे पहले हमारे upper portion से like brain, head, superior vena cava के थ्रू हमारे blood राइट एट्रियम में आता है. सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अपर पोर्शन से राइट एट्रियम में लेकर आती है. नेक्स्ट, नीचे आप देख रहे होगे इन्फीरियर वेना कावा. एज द नेम सजेस्ट, इन्फीरियर वेना कावा. इन्फीरियर वेना कावा का काम क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आपको कलर भी दिख रहा होगा, कलर अगर ब्लू कलर यूज हुआ है डायग्राम में, इट मीन्स कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड. इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पोर्शन से, एब्डोमेन पोर्शन से, लाइक लोअर पोर्शन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है. ठीक है, अभी जो हमारा ब्लड प्रेजेंट है वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम वाले चैम्बर में प्रेजेंट है हार्ट के. एंड ये कौन सा ब्लड है? एज द कलर शोज इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा फिल हो जाएगा राइट एट्रियम में. तो यहाँ पर एक वॉल्व आप देख रहे होगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व विच हैव 3 कस्प. यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, तो ये जितना भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है वो रश होकर कहाँ पर चला आएगा? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, जब वो राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, देन ये ट्राइकस्पिड वॉल्व थोड़ी टाइम के लिए ओपन होंगी. एंड जैसे ही सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, वैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व तुरंत क्लोज हो जाएगी. नेक्स्ट, अभी जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, एज द कलर शोज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड है, अभी ब्लड प्योर नहीं हुआ है. नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाएगा? आप यहाँ पर देख रहे होगे, एरो भी दिखाया गया है यहाँ पर. राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन दैट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है. एंड उसके बाद पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी, एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा. आप एरो भी देख रहे होगे यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक. यहाँ पर भी एक शो किया गया है एरो, मीन्स ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी. अब आप कहोगे सर पल्मोनरी आर्टरी तो नॉर्मली आर्टरीज का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट डेफिनेटली दिस इज एन एक्सेप्शन दैट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट, अभी लंग्स में ब्लड जा चुका है एंड वो ऑक्सीजनेशन के लिए गया है. डेफिनेटली लंग्स में ब्लड गया है तो ऑक्सीजनेशन के लिए ही जाएगा, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा एंड वहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा?
ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योर ब्लड। अब वो प्योर ब्लड लंग्स में हो गया बिकॉज ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब उन प्योर ब्लड को, जो प्योर ब्लड लंग्स में प्रेजेंट है, उसको हमारे हार्ट तक कौन लाएगा? दैट इज़ व्हाट योर पल्मोनरी वेन। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा दैट नॉर्मली जो वेन्स का फंक्शन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है, बट अकेली ऐसी पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कहाँ से कहाँ तक ला रही है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ला रही है। अब यहाँ पर भी आप एरो देख रहे होगे, कलर भी चेंज हो गया है, तो यानी ये कौन सा ब्लड लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। यहाँ से भी आ रहा है, यानी ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है एंड ये राइट पल्मोनरी वेन है। यानी अभी जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेजेंट है वो प्योर फॉर्म है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड आ जाएगा, सारा ब्लड आ जाएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर भी, कहाँ पर? बाइकस्पिड वॉल्व पर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर जनरेट होगा एंड सारा ब्लड रश होकर बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी। सारा ब्लड कहाँ पर चला आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा। सारा ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी तो पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन फिल हो जाएगा, ब्लड से पूरा भर जाएगा ये हमारा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद एक एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी, ये आप एरो भी देख सकते हो यहाँ पर। एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी और इससे सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। As you all know that aorta is a largest artery in our human body. अब इसी ब्लड सर्कुलेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, सो दैट कि हमारे माइंड में एक माइंड मैप रेडी हो जाए और चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ओके, हियर इज़ अ फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी एंड इन्फीरियर वेना कावा, एज द नेम सजेस्ट, वो बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन से चैम्बर में लाएगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम, रिमेंबर। नेक्स्ट, राइट एट्रियम में प्रेशर क्रिएट होगा एंड वहाँ पर एक वॉल्व थी जिसके 3 कस्प थे, और आप 3 फ्लैप्स भी बोल सकते हो, विच इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम में ब्लड फिल्ड हो चुका है। अभी जो ब्लड फिल्ड हुआ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपको बॉक्स से भी क्लियर हो रहा होगा, बॉक्स का जो कलर है वो ब्लू कलर है, मीन्स जो ब्लड है वो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी और सारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में चला गया, बट कौन सी आर्टरी के थ्रू गया? दैट इज़ व्हाट योर पल्मोनरी आर्टरी, विच इज़ अ एक्सेप्शन, याद रखिएगा। सारा ब्लड लंग्स में चला गया, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज थे हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो ऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया एंड वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में कौन लाता है? पल्मोनरी वेन। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उसे कौन लाएगा? वन एंड ओनली पल्मोनरी वेन। और आप बॉक्स का कलर भी चेंज होता हुआ देख रहे होगे, यहाँ पर वो ब्लू कलर का बॉक्स था, यहाँ पर जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, वैसे ही इस बॉक्स का कलर चेंज हो गया और वो किस में हो गया? रेड कलर में। लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी एंड सारा ब्लड एओर्टा में जाएगा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एंड एओर्टा से पूरी बॉडी में। दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। आई होप इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके जस्ट पहले हमने डायग्राम से चीज़ें समझी थी, सेम चीज़ें ही समझी थी, बट यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझाया गया है, सो एज फॉर बेटर क्लियरिटी। Circulation of blood in the heart. It starts with the contraction of the 2 atria, यानी सबसे पहले जो 2 एट्रिया होती है, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, जिसे आप एट्रियम भी बोलते हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल, उस एट्रियल सिस्टोल होता है। द वेंट्रिकल्स एट दिस टाइम आर रिलैक्सिंग। उस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उस टाइम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, या डाइलेटिंग कंडीशन आप उसे बोल सकते हो, एंड आर एम्प्टी, खाली होते हैं, बिकॉज सारा ब्लड किस में प्रेजेंट होता है? एट्रिया में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया पासेस इनटू द वेंट्रिकल्स ईजली, बिकॉज अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में है तो एट्रिया में जो ब्लड प्रेजेंट है वो आराम से बिल्कुल वेंट्रिकल में चला जाएगा।
नेक्स्ट द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, एट्रियल सिस्टोल हो चुका था, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। द एट्रिया रिलैक्स, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स करेगा। द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स अंडर प्रेशर टेंड्स टू रिटर्न टू द एट्रिया बट द फ्लैप्स ऑफ टू कस्पिड वॉल्व्स गेट टाइटेंड एंड पफ्ड अप, यानी अगर ऑरिकल से या एट्रिया से पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है तो उस टाइम जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट हैं हार्ट के चैम्बर्स के बीच में, वो तुरंत एक बार ब्लड दूसरे चैम्बर में आया वो तुरंत बंद हो जाएंगी, दस क्लोजिंग द पैसेज एंड प्रिवेंटिंग द रिटर्न ऑफ द ब्लड। ऐसा नहीं है कि ब्लड रिटर्न होकर वापस से जहाँ से आया था या एट्रियम से आया था तो एट्रियम में वापस से चला जाएगा, नहीं, एट्रियम से वेंट्रिकल से में आया तो जो वॉल्व प्रेजेंट है वो क्लोज हो जाएंगी। द कॉर्डी टेंडनी होल्ड्स द फ्लैप्स ऑफ द वॉल्व्स इन पोजीशन, एंड कॉर्डी टेंडनी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, वो फ्लैप्स को होल्ड करके रखता है। कौन से फ्लैप्स को, जो वॉल्व्स में फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, कस्प जो प्रेजेंट होते हैं उसको होल्ड करके रखता है अपनी पोजीशन पे एंड प्रिवेंट देयर ओवर टर्निंग इनटू द एट्रिया। द ओनली कोर्स लेफ्ट फॉर द वेंट्रिकुलर ब्लड इज टू एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, एंड फिर वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से, एंड द एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। द माउथ ऑफ द पॉकेट लाइक वॉल्व्स एट द बेसिस ऑफ these two blood vessels face away from the ventricles. Therefore, the blood leaving the ventricles presses the walls flat and gets a clear passage in between. Next is heartbeat. What actually heartbeat is? Steps of a heartbeat, that is what called cardiac cycle, very important. Each heartbeat consists of two main steps, यानी हर एक heartbeat में दो मेन स्टेप्स होते हैं। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज में कौन जाएगा, एट्रिया जाएगा, ओके, एंड इज फॉलोड बाय रिलैक्सिंग एक्सपेंशन फेज ऑफ ventricles, that is diastole. Each full beat of the human blood lasts for about 0.85 seconds, यानी एक जो कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.85 सेकेंड होता है। सिस्टोल ऑफ एट्रिया ऑरिकल्स 0.15 सेकेंड, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स 0.30 सेकेंड, ऑल द चैम्बर्स इन रिलैक्स्ड स्टेट 0.40 सेकेंड। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड पूरा मिलाकर ये जो हमारी कार्डियक साइकिल होगी इसको आप इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे तो आपको 0.85 सेकेंड की कार्डियक साइकिल मिलेगी। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब एंड होता है द वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग, एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मीनवाइल द एट्रिया ऑल्सो हैव बीन रिलैक्सिंग, जिसे हम एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे, एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए हमारा एट्रिया भी रिलैक्स कंडीशन में आता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल। बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, यानी कोई एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेज में आते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल, वेरी इंपॉर्टेंट। द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, पूरा ये जो पूरा सीक्वेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। लास्ट टॉपिक इज योर हार्ट साउंड्स। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर्स जब स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, जैसे हिंदी में आला भी बोलते हैं, उसे वो चेक करते हैं, आपके हार्ट के पास वो उसे रखते हैं तो उन्हें सुनाई देता है धक धक। व्हाट एक्चुअली दीज टू धक धक। नेक्स्ट द हार्ट साउंड्स, दैट इज ये जो धक धक आप सुनते हो वो एक्चुअल में लब एंड डब साउंड्स होते हैं। दीज आर टू हार्ट साउंड्स। अब ये साउंड्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं वो भी देखेंगे। इफ़ यू हियर योर हार्ट साउंड बाय प्लेसिंग अ स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट, स्टेथोस्कोप को जब चेस्ट पे रखते हैं डॉक्टर साहब, यू विल हियर टू साउंड्स, लब एंड डब। आपको दो साउंड सुनने को मिलता है, लब और डब, इन शॉर्ट सक्सेशन फॉलोड बाय अ गैप। The first sound, lub, is produced when the atrioventricular, that is what, tricuspid and bicuspid valves get closed sharply at the start of ventricular systole. अगर आपको याद हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हो रहा था तब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दैट इज़ व्हाट योर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, वो बहुत शार्पली क्लोज्ड हो रही थी। उन्हीं के क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ व्हाट योर फर्स्ट हर्ड साउंड, लब।
The second sound dub is produced when at the beginning of the ventricular diastole, जब ventricular diastole की beginning हो रही थी, यानी जब ventricular diastole just start ही हो रहा था, the semilunar valves at the roots of aorta and pulmonary artery get closed. यानी ये कौन से दो semilunar valves की बात यहाँ पर हो रही है? First is pulmonary semilunar valve and second is aortic semilunar valve. यानी pulmonary और aortic semilunar valve जब close होते हैं तो एक अलग सा sound हमें सुनाई देता है. That is what your dub. There are two sounds, lub and dub. Next is your rate of heartbeat. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हार्ट बीट का जो रेट होता है, वेल में 15 हार्ट बीट होती है पर मिनट की ही बात हो रही है ये. एलिफेंट में 25, हॉर्स में 40, एडल्ट मैन में 64 to 72, कैट में एडल्ट वुमेन में 72 to 80, कैट में 120, न्यूबॉर्न इन्फेंट में 140, रैट में 250, स्पैरो इन विगरस एक्टिविटी 800 to 900. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम. इसमें क्या शो किया गया है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट शोइंग लोकेशन ऑफ पेसमेकर SAN साइनो-एट्रियल नोड एंड अनदर कॉन्ट्रैक्शन सेंटर AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये जो आप साइनो-एट्रियल नोड, जिसे आप ऐसे नोड भी बोलते हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जिससे हमारा हार्ट बीट करना स्टार्ट होता है. साइनो-एट्रियल नोड. इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आप येलो कलर का देख रहे होगे, दैट इज़ व्हाट योर AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. इसके बाद इसका कंडक्शन ऐसे नोड से AV नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, ऐसे पूरा सर्कुलेशन होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का. The two blood circulations. First is pulmonary circulation and second is systemic circulation. अगर आपने circulation के प्रोसेस को ध्यान से समझा है तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारा जो ब्लड है वो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में एंटर किया है, 2 बार आया है. The general plan of blood circulation in our body is shown in figure 8.13. It is shown here. Blood flows twice in the heart before it completes one full round. First, the short pulmonary, which is also called lung circulation, and the second, the long systemic, which is also called general body circulation. For the reason the blood circulation in the human body is also called double circulation. कोई भी चीज़ 2 बार अगर हमारी हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है, twice a time to complete a cardiac cycle, this type of circulation is called double circulation. One by one डिटेल में देखते हैं what is pulmonary circulation and what is systemic circulation. Pulmonary circulation pertains to the lungs. As the name suggests, pulmonary वो lung से ही related है. It starts in the pulmonary artery. Pulmonary artery से start होता है rising from the right ventricle से, which soon divides into 2 branches that enters the respective lungs, pulmonary artery, left pulmonary artery and right pulmonary artery. Pulmonary vein collect the oxygenated blood. Oxygenation के बाद lungs में जो oxygenation हुआ था gaseous exchange के बाद pulmonary vein से सारा blood collect किया जाएगा, oxygenated blood from the lungs and carry it back to the left auricle of the heart. यानी left auricle तक जब तक oxygenated blood आ जाता है तब तक हम उस circulation को क्या बोलते हैं? pulmonary circulation. Next is your systemic circulation. Systemic circulation pertains to the major circulations in the body. जितने भी major circulations हैं उससे related है आपका systemic circulation. It starts with the aorta that arises from the left ventricle. The aorta arches back and continues behind as a dorsal aorta. The aorta sends arteries to various body parts. यानी aorta अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अगर ब्लड को ले जा रहा है तो डेफिनेटली अलग अलग बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ में आर्टरीज के थ्रू ही तो ब्लड जाएगा उसमें. फ्रॉम देयर द ब्लड इज़ कलेक्टेड बाय वेन्स एंड वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है उसे कलेक्ट किया जाएगा. कौन कलेक्ट करेगा? वेन कलेक्ट करेगी एंड पोर्ड बैक इनटू द हार्ट एंड उससे फिर वो हार्ट में वापस से आ जाएगा एंड वापस से ये कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. In case you have any doubt regarding this topic, please let me know in the comment section. I will try my best. अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड उसके बाद भी प्रॉब्लम है, you are free to ask in the comment section. Thank you.